हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ रहे हैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि आपको पता हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि रेशियोज क्या होते हैं। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ये वाला PPV और HS हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इससे पता था कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो क्या होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आती है और ये जो कुछ स्पेसिफिक एंगल थे हमारे पास, ठीक है, जैसे साइन 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90, मतलब 6 के 5 एंगल्स थे हमारे पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। अब हम इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। अब हम स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और हमारा आगे टॉपिक बढ़ता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हो, आपको 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हुई थी आपके सामने चीज़ की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं या ऐसे कोई दो एंगल्स जिनका सम या जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आए। और सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारा जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हम ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से इंट्रोड्यूस करता हूँ, सपोज करो ABC, AB और C, ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल एट B यदि कोई एक है। तो अब हमें क्या है, क्या होता क्या है वो हम ऐसे देखते हैं। मान लो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या बचेगा, ये एंगल A इजकल टू अगर थीटा डिग्री है तो एंगल C क्या होगा। जबकि आपको पता है कि एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका एंगल कितना होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी, और 8th में भी पढ़ाया जाता है आपको कि जो एंगल ट्रायंगल होता है उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री होता है तो 180 में से 90 गया तो 90 तो ऑलरेडी बचा। अब इन दो एंगल्स का 90 बचा, तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है, डिग्री। अब लिखते हैं, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं साइन थीटा, पहले थीटा वाले ले लेंगे फिर हम 90 माइनस थीटा वाले लेंगे। तो साइन थीटा आप देखो, साइन थीटा अब आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा ये है, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो थीटा के सामने जो जस्ट लाइन होती है उसी को अब क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो उसके अलोंग साइड एडजेसेंट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा क्योंकि BC परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। अब cos थीटा, अब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका बेस, ये उल्टा लिख दिया, PVP, ठीक है। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या है AB और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है AC, ठीक है। ये आप देख जा रहे हैं साइन थीटा हो गया, cos थीटा हो गया। अब उसके बाद लिखते हैं हम टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB हो गया, ठीक है। अब इसके बाद cot थीटा, अब cot थीटा जस्ट रिवर्स होता है, टेन थीटा का इनवर्स होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, ये cot थीटा है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AB अपॉन BC हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, AB अपॉन BC हो जाएगा। cot के बाद आ जाएगा sec थीटा, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा AC अपॉन AB हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, थोड़ा चलो इधर ही लिख लेते हैं cosec थीटा, ठीक है। cosec थीटा बराबर हो जाएगा AC अपॉन BC, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास साइन थीटा वाले एंगल। अब हमारे पास है दूसरे एंगल भी आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे साइन, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे, ठीक है, तो ये मतलब वही कुल मिला के एक एंगल हो गया कोई, सेम चीज परपेंडिकुलर बनाओ हाइपोटेनियस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, हाइपोटेनियस सेम रहेगा AC, तो AB
अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज टेन थीटा लें, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 90 थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हो जाएगा, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। सेम कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये रहा, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। सेक के बाद कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अच्छा, ये आप जान रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि इनके कुछ नाम होते हैं, साइन का ऐसा ये नहीं होता है, साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड, ठीक है। ये इसके पूर्ण नेम है, ये हमने शॉर्ट नेम इसके यूज करते हैं। अब आप देखो कि जो साइड्स का रेशियो कौन कौन का बराबर आ रहा है, देखो साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी अपॉन ए सी यहाँ किसका आ रहा है, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी देखो इसका यहाँ पे आ रहा है, कॉस थीटा का, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसका ये दोनों सेम वैल्यू देंगे, साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी आया, कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन बी सी अपॉन ए सी आया, तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है। वो रिजल्ट ये कहता है कि यदि हम कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आ जाएगा। इक्वेशन से अगर लगाएं, इक्वेशन दिस और दिस। अब दूसरा देखो, कॉस थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा। अब टेन थीटा के देखिए, बी सी अपॉन ए बी आ रहा है, तो यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा बी सी अपॉन ए बी आ रहा है, तो ये कॉस से हो जाएगा, कॉट का टेन से हो जाएगा, सेक का कोसेक से हो जाएगा, देखो आप, और सेक का कोसेक से हो जाएगा। तो यहाँ पे चार आइडेंटिटी लिख लेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। आई होप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या है, सेम चीज, ठीक है। अब एक प्रूफ करके दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, बहुत इजी प्रूफ है, आता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी आप जान लो, कभी भूल जाओ तो, हालांकि रट लेना, ये चीज़ें रटने की होती हैं, थोड़ा सा समझ लो। मान लो ये हमारे पास कोई एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और राइट एंगल किस पे, राइट एंगल एट बी। आप देखेंगे बाई पाइथागोरस, ठीक है, बाई पाइथागोरस मैं लगाऊंगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। मुझे लग रहा है हमारी मैगजीन खत्म होने वाली है, नहीं है अभी तो, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बिगर हाइपोटेनियस या बिगर साइड, मतलब किन्हीं दो साइड्स का स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई ए सी, इसको डिवाइड बाई ए सी कर देंगे हम, डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ये ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। घातांक एवं करनी, एक्सपोनेंशियल पावर में आपने ये चीज़ सीखी होगी, ठीक है, 7th क्लास का टॉपिक है, इसको लिख सकते हैं। अब ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है,
ठीक है, तो यहाँ लिख जाएंगे कॉस थीटा, अब होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर लग जाएगा, प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, अगर थीटा ये है तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा रिमेंबर, अब ये लिखा है, इसको हम होल नहीं कर सकते, लेकिन होल वाले को अंदर लिख सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम वापस ये नहीं लिख सकते। ठीक है, रिमेंबर थिंग ऐसा होता। ओके, तो ये समझ में आया। अब इसी तरीके से हम इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी जो और आइडेंटिटी है वो आती जाएंगी। इसको हम और भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी एक आइडेंटिटी नंबर 1 हो गई। इसी वाली इक्वेशन को हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, फिर बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आते जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2 हो जाएगी। अगली आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इनका आप खुद करके देख लीजिए, सेम इसी तरीके से करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। डिवाइडेशन अगर आपको नहीं आता फिर आप कोशिश करिए, फिर से रिवाइज करके देखते रहिए, क्योंकि आई होप 10th क्लास में तो थोड़ा बेसिक बताने के बाद इतना आप करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, जो कोई प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं ही हमारे, मैसेज करिए, आपको क्वारी दूर करी जाएगी। ठीक है, जब तक के लिए स्टे सेफ स्टे वॉक।